दोस्तों नमस्कार। जनधारा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने योजना को युवाओं के लिए फायदेमंद बताया, साथ ही केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को राज्य में लागू नहीं किए जाने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। और कांग्रेस पार्टी को अब कोई काम नहीं बचा है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए तो उनके पास ये पैसा नहीं है, समय नहीं है। 15-15 दिन जाकर पूरी सरकार और पूरी पार्टी दिल्ली में बैठी रहती है। सबसे पहले तो सेना में भर्ती के लिए जो प्रशिक्षण है वो छत्तीसगढ़ सरकार शुरू नहीं करती है। छत्तीसगढ़ का आज भी जो शेर है वो सेना में बहुत कम है। तो छत्तीसगढ़ के नौजवानों को इसके लिए प्रमोट करना चाहिए। तो प्रमोट करने की बजाय वो राष्ट्रीय मुद्दों पर जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों को कोई असर नहीं पड़ना है बल्कि यहाँ के नौजवानों को फ़ायदा मिलेगा, उसकी चिंता ये सरकार नहीं करती है। क्या देश के नौजवानों में देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, देश के प्रति समर्पण की भावना, अनुशासन लाने के लिए केंद्र की सरकार ने जो एक अच्छी योजना लाई है उस योजना का विरोध कर क्या भूपेश बघेल सरकार का खाली एक ही काम हो गया है कि केंद्र की कोई भी योजना है तो उसका विरोध करना। अग्निपथ का विरोध करने की बजाय आप बोले कि केंद्र की सरकार के द्वारा 18 लाख गरीबों के लिए मकान यहाँ पर भेजे गए, उसको हम देंगे। बाकी राज्यों से जब तुलना करते हैं तो बाकी राज्य आज यूपी में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल गए, आज मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मिल गए, आज छत्तीसगढ़ में 8 लाख लोगों को सिर्फ मिले हैं। 18 लाख लोगों को मकान देने की स्थिति में ये नहीं है। पूरे देश में 80% लोगों के घर में नल लग गई, नदी का पानी आने लग गया, स्वच्छ पेयजल, उससे लोग स्वस्थ होंगे। छत्तीसगढ़ में ये क्यों नहीं हो रहा है? केंद्र की सरकार ने डिजिटाइजेशन कर गाँव के हर व्यक्ति के खाते का उसको प्रमाण पत्र देने का काम शुरू किया। छत्तीसगढ़ में गरीबों को पट्टे क्यों नहीं मिल रहे हैं? जो इनका काम है वो काम तो ये नहीं कर रहे हैं। केंद्र की सरकार पर्याप्त मात्रा में खाद दे रही है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के गलत होने के कारण किसानों को खाद नहीं मिल रही है, किसान परेशान है। तो जो काम है वो ये सरकार नहीं कर रही है, जो इनका काम नहीं है उस काम को सरकार कर रही है। क्योंकि कांग्रेस सरकार कंगाल हो गई है, बदहाल हो गई है, दिवालिया हो गई है। उनके पास में काम करने के लिए पैसे नहीं है, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पैसे नहीं है, इसलिए नॉन इशू को इशू बनाने का काम भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार कर रही है। बीते दिन जशपुर दौरे के दौरान सीएम बघेल का अलग अंदाज भी नजर आया। बच्चों के आग्रह पर उन्होंने उनके साथ नृत्य भी किया। सीएम बघेल के इस दौरे पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि पटवारी बाबू और तहसीलदार का जो काम होता है उन कामों को तो हमारे मुख्यमंत्री करवा रहे हैं, जो कि जनता का अधिकार है और उन्हें मिलना ही चाहिए। थोड़ा सा उसको और नीचे से धनुष को नीचे कीजिए और नीचे और हाँ वेरी गुड, वाह। बास्केट के तो डायरेक्ट हाँ बास्केट के तो डायरेक्ट और एक बार सब धीरे धीरे ज्यादा हो गया। बीती शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर वासियों को बड़ी सौगात दी। सीएम बघेल ने निमोरा और कारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ भनपुरी
बोरिया खुर्द और जोरा पानी टंकी का लोकार्पण किया। बता दें कि इन टंकियों के लोकार्पण के बाद भनपुरी, जोरा और बोरिया खुर्द इलाके में रहने वाले लगभग 2 लाख रहवासियों को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिल पाएगी। वहीं 81 करोड़ 87 लाख की लागत से निमोरा में बने छत्तीसगढ़ की सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और 33 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से कारा में बने 35 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी लोकार्पण किया गया। इन दिनों ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए रायपुर के सभी गंदे नाले के पानी को उपचारित कर वापस उपयोग में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से अपने प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात अभियान के तहत कोरिया जिले के प्रवास पर रहेंगे। उनके निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम बघेल आज कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बहरासी, रामगढ़ और रजौली में सीधे आम जनता से मुखातिब होंगे और शासन द्वारा संचालित तमाम योजनाओं की जानकारी लेंगे। रायपुर नगर निगम महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे से MIC सदस्यों की बैठक आयोजित की गई है। जानकारी के अनुसार आज की इस बैठक में निगम संबंधित विभिन्न समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा की गई है। साथ ही विभिन्न संकल्प भी पारित किए जाएंगे। बैठक में महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे सहित MIC के सभी सदस्य मौजूद हैं। सभा में वार्डों की समस्या से संबंधित इसलिए होते 1 घंटे का समय देने का करेंगे। माननीय महापौर जी दरगाह राजनीति से ऊपर उठकर पैनल बन चुका है क्या? सभापति जी के उपस्थिति में नंबर 1, 2, 3, 4 किसी पार्षद का राजधानी रायपुर में अब पूरी तरह से स्कूलों की शुरुआत हो गई है। स्कूल खुलने के बाद अब स्कूल बसों की फिटनेस जांच यातायात विभाग द्वारा बुलाई गई। इस जांच के दौरान स्कूल संचालकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रायपुर में संचालित लगभग 900 बसों में केवल 145 स्कूल बसें ही जांच के लिए यहां पहुंची है, जिनमें 37 बसों में उनको खामियां पाई गई है। इन खामियों के बावजूद भी निजी स्कूल बच्चों की परवाह किए बगैर अनफिट बसों को सड़कों पर दौड़ा रहे थे। कई बसों में CCTV कैमरे, ब्रेक, हेडलाइट जैसी अनेकों खामियां पाई गई है। वहीं बहुत सी बसों के ड्राइवर की मेडिकल जांच के दौरान वे भी अनफिट पाए गए। जांच के दौरान यातायात विभाग ने 12 स्कूल संचालकों से 22,100 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। मेडिकल को दिखा बोलिएगा पहले, तो मेडिकल रहेगा ना, उसके बाद में ये इकट्ठे होगा। हाँ, चलो लेफ्ट का मेडिकल ने किए हैं, जरूर थी कि वो चेक किए।
और सरायपाली नगर पालिका में उलटफेर की राजनीति शुरू हो गई है। कल महासमुंद में सरायपाली नगर पालिका के 10 पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ जिला निर्वाचन अधिकारी को अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन सौंपा है। आपको बता दें कि 15 पार्षदों वाले शहर में 9 भारतीय जनता पार्टी, 3 कांग्रेस और 3 निर्दलीय पार्षद निर्वाचित हुए थे। बहुमत नहीं होने के बाद भी कांग्रेस ने 8 मत से अपना अध्यक्ष बनाया था। कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के 2.5 साल बाद महासमुंद के नगर पालिका की राजनीति ने फिर से करवट ली है और करवट लेते ही अध्यक्ष की कुर्सी अब खतरे में नजर आ रही है। सुशीला पटेल, चंद्र कुमार पटेल, तो प्रार्थी टेक लग गया। नगर पालिका सरायपाली में बीजेपी के 10 पार्षद हैं जो बहुमत साबित करने के लिए संख्या बल प्राप्त है और वर्तमान अध्यक्ष श्री अमृतलाल पटेल द्वारा विगत 2-2.25 वर्षों से विकास कार्य उनके कार्यकाल में बिल्कुल कुछ नहीं हो पा रहा है। मूलभूत आवश्यकताएं बिजली, पानी, सफाई के लिए आदमी तरस रहे हैं। पार्षदों के साथ इनका तालमेल नहीं है और नगर पालिका सरायपाली आज की स्थिति में वहाँ के आदमी चाहते हैं कि यह वर्तमान अध्यक्ष का परिवर्तन होना एकदम आवश्यक हो गया। इसमें जो है एक समय निर्धारित रहता है कि इतने समय के बाद ला सकते हैं। इसमें चूंकि 2.5 साल वहाँ पे हुआ है तो वहाँ पे अविश्वास लाया जा सकता है। एक तो वो था। इसके साथ अगर अविश्वास का सूचना देना है तो उसको 1/6 पार्षद की आवश्यकता रहती है। सरायपाली में 15 पार्षद है तो वहाँ पे 1/6 के हिसाब से 3 पार्षद की आवश्यकता थी, क्योंकि 10 पार्षद स्वयं उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का सूचना दिया है। इधर जांजगीर चांपा जिले में आयोजित बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने शिरकत की। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से पार्टी की रीति नीति और केंद्र में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने को कहा। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों भी लिया। सबसे ऊंची प्रतिमा, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा अग्निपथ योजना तीनों सेना के हमारे सर्वोच्च कमांडरों के द्वारा तय किया गया। 89 से डिस्कशन चल रहा था। 89 से निर्णय लेते लेते सेना के अधिकारियों ने अंतिम स्वरूप दिया और आज पूरे देश में उसकी सराहना हो रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस किसी भी मुद्दे को बिना सोचे समझे विरोध करती है और वही हालत अभी भी दिख रहा है कि कांग्रेस सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रही है, जनता का समर्थन इसमें है। इधर बालोद जिले के धनेली, बोदरा, धानापुरी जैसे कई गांवों के किसान अपने प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। हम इस मांग को लेकर कलेक्टर आए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि हमारे जो चना क्षति पूरा हो गया है बारिश के कारण से, और उस बीमा का राशि बीमा कंपनी हमको नहीं दिया गया पैसा। इस राशि को दिलवाने के लिए कलेक्टर के पास मांग करने के लिए आए हैं। कितने साल हो गए? करीब आज 8 महीना हो चुका है, 8-9 महीना हो चुका है। फसल का पैसा नहीं आया है। सभी का पैसा है। हमारा जो किसान है 50-60 गांव में और है, उसका भी पैसा अभी तक नहीं आया है। जो क्षतिपूर्ति वाला जो चना का बीमा आ रहा है सभी के में, वो हमारे में नहीं आया है। और जो ऑनलाइन कराए हैं उसमें हमारा पीएम भी कट चुका है पैसा राशि, और बता रहा है कि उसमें हमारे गांव का खार है बोड़ा और उसमें लिख दिया है कि धनेली, इसी कारण त्रुटि हो गया है। उसको सुधारने के लिए हम यहाँ आए हैं। सरगुजा रेंज के आईजी लखनपुर थाना पहुंचे, जहां आईजी ने लखनपुर थाने में ई माल खाना का फीता काटकर उद्घाटन किया और इस दौरान आईजी ने लखनपुर थाना के थाना प्रभारी आईपीएस रॉबिन्सन गुड़िया को ई माल खाना बनाने के लिए बधाई भी दी। साथ ही लखनपुर थाना पुलिस को लखनपुर मुख्य मार्ग में चरमराई हुई यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बेसिकली जिसको बोलते हैं कि थाने का जो मैनेजमेंट है उसको सुधारने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसको कोई हम लोगों ने बाहर से किसी से सर्विसेज नहीं ली है।
ये IPS प्रोफेशनल साहब हैं, इन्होंने खुद और इनकी पूरी टीम, जो थाने की टीम है, उसने मेहनत करके तैयार किया है। एंड आई होप कि अगर ये यहाँ पे सक्सेसफुल होता है और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग करते हैं तो सरगुजा जिले में लागू करेंगे, फिर रेंज में भी करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों तक भी इस बात को पहुँचाएंगे। इसके लिए मैं रॉबिन्सन गुरिया की और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सरगुजा जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र में आरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड की टीम और वाहन मालिक के बीच मारपीट का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल सरगुजा जिले में आरटीओ विभाग की फ्लाइंग स्क्वाड की टीम अस्थायी चेक पोस्ट बनाकर रोजाना ट्रकों पर चालानी कार्रवाई करती है। इसी कड़ी में आरटीओ उड़न दस्ता टीम द्वारा बीते 4 अप्रैल को अंबिकापुर के रहने वाले अरुण सिंह के वाहन की चालान की कार्रवाई की गई थी, जिस पर वाहन मालिक द्वारा आरटीओ उड़न दस्ता टीम के प्रभारी अनुपम पटेल के घर जाकर चालान काटने को लेकर गाली गलौज की गई, जिसके बाद बीती रात उड़न दस्ता टीम के प्रभारी और उनकी पूरी टीम द्वारा वाहन मालिक से मारपीट कर गाली गलौज की गई। इधर आक्रोशित वाहन मालिक इसकी शिकायत लेकर गांधीनगर थाने का घेराव करने पहुंचे, जिस पर गांधीनगर पुलिस ने उड़न दस्ता प्रभारी और वाहन मालिक पर अपराध दर्ज किया है। वहीं गांधीनगर थाने का घेराव करने वाले लोगों पर पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का भी अपराध दर्ज किया है। यहाँ विगत लगभग 4 महीने से यहाँ से जितने छोटे ट्रक मालिक हों या बड़े ट्रक मालिक हों, यहाँ एक आरटीओ का अधिकारी पटेल जी है, वो खुलेआम सड़क पे गुंडागर्दी किए पड़े हैं और लोगों से अनाप शनाप पैसे वसूल रहे हैं, ट्रक वालों से भयादोहन किया जा रहा है और यहाँ पे एक निवास बनाया है, वहाँ पे उसने कुछ गुंडे भी पाल रखे हैं और कोई भी कुछ किसी से बाताचीती कर लेता है, विवाद कर जबरदस्ती करता है और जो उसको रिश्वत की रकम नहीं देता है फिर अपने पूरे वहाँ से गुंडे भेज के मारपीट का घटना करवाता है। यही उसकी हरकत हो गई है। इससे पूरे मतलब शहर की आम जनता, मतलब जो भी ट्रक ऑनर है, छोटा ट्रक हो बड़ा ट्रक हो, सभी लोग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं। जो अनुपम पटेल के पुत्र के द्वारा और उनके द्वारा भी उनके साथ बदसलूकी की गई थी, तो इस आधार पर उनके खिलाफ भी अरुण सिंह के आवेदन पर FIR दर्ज किया गया, जिसमें कि 294, 506, 323 के तहत अपराध पंजीबद्ध है। इस बीच थाने में भी कुछ लोग पहुंचे थे जिन्होंने थाने में नारेबाजी और की, जिसमें कि थाना प्रभारी गांधीनगर के रिपोर्ट पर उसमें शासकीय कार्य में बाधा 186, 294 के तहत FIR पंजीबद्ध किया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़।